लोग शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस विकिरण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन का यह अर्थ हुआ, क्वेश्चन का मतलब यह हुआ जो कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किस विकिरण का यूज करते हैं, कौन सा विकिरण का उपयोग किया जाता है बेटा। तो याद रखना है, बैक्टीरिया को नष्ट करने में और विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में परावैंगनिक किरणें का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परावैंगनिक किरणें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परावैंगनिक किरण। चलिए आगे देखिए कुछ आगे है, दृश्य विकिरण का खोज किसने किया। दृश्य विकिरण का जो खोज करता था वह न्यूटन साहब थे। दृश्य विकिरण का खोज किसने किया, न्यूटन साहब ने किए थे, याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। दृश्य विकिरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह कहां से कहां तक होता है, 3.9 गुना 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 7.8 गुना 10⁻⁻7 मीटर तक होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कह रहा दृश्य विकिरण का आवृत्ति परिसर कितना है। दृश्य विकिरण का जो आवृत्ति परिसर होता है बेटा, याद रखना है, वह कितना होता है। तो 10⁻14 से लेकर के 10⁻12 HZ के बीच होता है, मतलब हर्ट्ज। HZ को क्या पढ़ते हैं, हर्ट्ज। आगे दिया हुआ क्वेश्चन, वस्तुओं को देखने में किस विकिरण का उपयोग किया जाता है। वस्तु को जो देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस विकिरण का यूज किया जाता है उस विकिरण का क्या नाम है, दृश्य विकिरण। याद रखना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण, विकिरण। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया। अवरक्त विकिरण की खोजकर्ता जो थे हिलियम हर्शेल साहब थे। कौन, हिलियम हर्शेल साहब थे। और कितना ईस्वी में किया था, बात कर ले तो 1940 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में, 1940। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है, आवर्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। आवर्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है 7.8 गुना 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर तक होता है। आगे देखिए, आवर्त विकिरण का आवृत्ति परिसर, अगर पूछ दे आवर्त विकिरण का बेटा आवृत्ति परिसर क्या है, कितना होता है, तो आपको जवाब देना है 10⁻12 से लेकर के 10⁻10 HZ के बीच होता है। आगे क्वेश्चन है, अवरक्त विकिरण का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो अवरक्त विकिरण का जो यूज करते हैं, कुहरे में करते हैं, मतलब कुहासा। तो कह रहा कुहरे में, फोटोग्राफी में, रोगियों की सेकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कह रहा लघु रेडियो तरंग या हार्टिजियन तरंग की खोज किसने किया था। तो हेनरी साहब किए थे, हेनरी हर्टज साहब किए थे, हेनरिक हर्टज साहब करेक्ट आंसर। आगे दिया, रेडियो तरंग की खोज किसने किया। रेडियो तरंग की जो खोज करता था बेटा मैक्सवेल साहब थे। कौन थे, मैक्सवेल साहब, याद रखना। और कितना ईस्वी में, 1870 ईस्वी में खोज किए थे। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन है आपका,
आगे क्वेश्चन है लघु रेडियो तरंग की आवृत्ति कितनी है। लघु रेडियो तरंग की जो आवृत्ति होता है बेटा 10⁻10 से लेकर के 10⁸ HZ के बीच होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कह रहा लघु रेडियो तरंग का तरंगीय दैर्घ्य कितना होता है। अब पूछ रहा लघु रेडियो तरंग का तरंगीय दैर्घ्य कितना होता है, तो ये याद रखना है आपको 10⁻³ मीटर से लेकर के 1 मीटर के बीच होता है। आगे दिया है दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की। दीर्घ रेडियो तरंग की जो खोज करता था बेटा मार्कोनी साहब थे। कौन थे? मार्कोनी साहब ने किए थे। और कितना ईस्वी में किए थे ये भी याद रखना है, 1896 ईस्वी में किए थे। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या है। दीर्घ रेडियो तरंग की जब आवृत्ति आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 10⁻6 से लेकर के 10⁴ HZ के बीच होता है। आगे दिया है दीर्घ रेडियो तरंग की तरंगीय दैर्घ्य क्या है। दीर्घ रेडियो तरंग की तरंगीय दैर्घ्य की बात हो तो याद रखना है 1 मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर तक होता है। यही करेक्ट हुआ। तो चलिए 300 तक क्वेश्चन कवर हो गया, पूरा हो गया। फिर कल से आगे तो कहा जाता है इसे